आप देख रहे हैं CS न्यूज और मैं हूं कमलेंद्र झा। कार्यक्रम है कहिए नेताजी और इस कार्यक्रम में हमारे बीच एक नए मेहमान के रूप में आज हैं एक वार्ड नंबर 43 से पूर्व पार्षद धर्मशिला गुप्ता, जिनका नाम ही इनका परिचय है और बाकी का परिचय ये अपना खुद देंगे। धर्मशिला जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बुलाया इंटरव्यू के लिए, इसके लिए मैं अपनी ओर से आपको धन्यवाद करती हूँ। धर्मशिला जी, सबसे पहला सवाल आपसे ये है, जो आप पूर्व पार्षद रह चुकी हैं और आपके समय में जो काम हुआ था और जो योजनाएं थी और अभी के समय में क्या कुछ अंतर आया है? जी, मैं पार्षद थी उस समय, वार्ड नंबर 36 और ये 43 दोनों मिलकर एक वार्ड था, वार्ड नंबर 30 था। उस समय सरकार के द्वारा उतनी फंडिंग नहीं थी, लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने बहुत सारे फंड दिए हैं वार्ड के डेवलपमेंट के लिए, वार्ड के विकास के लिए। तो मैं चाहूँगी कि जो हमारा जो अभी वार्ड है उसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, महिलाओं की सशक्तिकरण, ये मेरा प्राथमिकता होगा। हमारे वार्ड में अभी जल जमाव की समस्या होती है, मच्छर बैठने नहीं देते हैं और जो समाज के अंतिम पंक्ति के लोग हैं, दलित वर्ग के लोग हैं, जो असहाय लोग हैं, उनको जो सुविधाएं सरकार ने दिया है वो उन तक अभी नहीं पहुंच पा रही है। तो मेरा पहली प्राथमिकता होगी जो प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत जो लोग आते हैं उनको, जिनको छत नहीं है, उनके घर में छत दिलवाना सबसे पहली मेरी प्राथमिकता होगी। दूसरी प्राथमिकता कि जो लोग प्रधानमंत्री आवास योजना, राजीव गांधी आवास योजना के अंतर्गत नहीं आते हैं, जो APL में आते हैं, उनके द्वारा भी भारत सरकार ने जो सब्सिडी दिया है लगभग 2.5 लाख तक, और जो भी उनका प्रोसेस है उनके माध्यम से जो हमारे माननीय हमारे वार्ड के मतदाता बंधु जिनके पास वो सुविधा वो लेना चाहेंगे, तो मैं निश्चित रूप से उनके लिए भी बढ़ चढ़ कर काम करूंगी और उनको भी मैं राजीव गांधी आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना उनके घर तक पहुंचाऊंगी। ये मेरी पहली प्राथमिकता होगी। शिक्षा के बारे में जैसा कि वार्ड में घूमने पर पता चला, जो आपने शिक्षा पर अपने कार्यकाल के दौरान काफ़ी कुछ ध्यान दिया था, कुछ स्कूलों का भी आपने जीर्णोद्धार करवाया था। जी हाँ, मैं राजनीति में हूँ, लेकिन मुझे शिक्षा से बहुत लगाव है। मैं चाहती हूँ कि हमारे वार्ड के, हमारे देश के सारे लोग पढ़े लिखें और मतलब पढ़ लिख करके अपना जीवन यापन अच्छे ढंग से कर सके, तो भ्रष्टाचार और आतंकवाद नहीं होगा। उसकी जन्म वहीं से होती है, जो लोग पढ़े लिखे नहीं होते हैं वहाँ से होते हैं। तो मैं जब पार्षद थी तो मैंने 2 विद्यालय, 2 कन्या मध्य विद्यालय मैंने बनाया, एक बेता कन्या मध्य विद्यालय और एक बेलवागंज मध्य विद्यालय। वहाँ बेलवागंज में काफ़ी मतलब कि पिछड़े वर्ग के वहाँ लोग थे जो कि अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पा रहे थे, दूरी के कारण उनके बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे थे और वो लोग बिल्कुल सक्षम नहीं थे पैसा देकर पढ़ाने के लिए। तो वहाँ बहुत ही विवाद था और समाज के लोगों के सहयोग से भी, वार्ड के लोगों से सहयोग से और स्कूल के भी लोगों, शिक्षक के माध्यम से और मैं अपनी ओर से पूरे प्रशासन के साथ लड़ करके और मैंने वो विद्यालय बनाया, बेलवागंज मध्य विद्यालय। और यहाँ अभी बेता में भी जो गामी पर एक कन्या मध्य विद्यालय है, इस बस्ती में भी एक विद्यालय नहीं थी और वहाँ भी मैंने सबों के सहयोग से वो विद्यालय बनाया। आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि कम से कम जो लोग असहाय हैं, जो अंतिम पंक्ति के लोग हैं, वो बच्चे आज पढ़ लिख रहे हैं। ये मुझे बहुत खुशी हो रही है और आगे भी भविष्य में जो शिक्षा का माध्यम होगा वो मेरी पहली प्राथमिकता होगी। और मैं लेक्चरर भी हूँ और मैं कॉलेज में भी बच्चों को हमेशा हेल्प करती हूँ पढ़ने में। मेरी सोच है कि सभी लोग शिक्षित हों, हमारा समाज शिक्षित हो, तभी हमारा राष्ट्र डेवलप कर पाएगा। बेलवागंज मिडिल स्कूल की आपने बात की है, एक समय था जो वो बंसीदास कन्या विद्यालय में एक तरीके से भाड़े पर चल रही थी, जिसकी बिल्डिंग गिरने के बाद, वो भी रात में बिल्डिंग गिरी थी, नहीं तो एक बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। अब जबकि वो स्कूल अपने जगह पर पहुंच गया है, लेकिन अभी भी कुछ मसला वहाँ पर लिटिगेटेड है। जो केस था उस स्कूल का, वो अभी भी पूरी तरीके से फाइनल नहीं हुआ है और उसमें जो बच्चे अभी पढ़ रहे हैं
जगह कम है, रूम कम है वहाँ पर, लेकिन बच्चे ज़्यादा थे, तो उसके बिल्डिंग को और ऊपर बढ़ाने के लिए कुछ योजनाएं आप मतलब करवाना चाहेंगी आने वाले समय में? बिल्कुल, मैं सरकार से मांग करूंगी कि यहाँ बच्चे मतलब अधिक संख्या में और ज़मीन कम है, और वहाँ जो कुछ भी प्रॉब्लम है वहाँ के लोगों के साथ मिल बैठ करके उसका निदान किया जाएगा, और सरकार के द्वारा भी उनके कोष लेकर के जो आज भारत सरकार माननीय नरेंद्र मोदी का उनकी पहली प्राथमिकता है जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उनकी एक बहुत बड़ी योजना ये चल रही है। मैं भारतीय जनता पार्टी की सक्रिय कार्यकर्ता हूँ। मैं नरेंद्र भाई मोदी जी के जो फंड हैं हमारे, वो मैं निश्चित रूप से अपने वार्ड में लाऊंगी, और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत ही शिक्षा भी आता है, और निश्चित रूप से ये सरकार में इसमें पहल करेगी। एक सवाल और है वहीं उसी स्कूल से जुड़ा हुआ, जो 2-2.5 साल पहले तक लगभग स्कूल के एजुकेशन का स्तर ठीक ठाक था, अब वो गिरा है। और दूसरी बात यह है जो वहाँ सामने जो तालाब है, वो गंदगी कहीं ना कहीं बच्चों को परेशान कर रही है स्कूल के टाइम में। तालाब के सौंदर्यीकरण के लिए तो नगर निगम में भी बहुत सारे फंड है, और सरकार की ओर से भी बहुत सारे फंड है। वो मतलब कि इच्छा शक्ति होनी चाहिए काम करने की। जो वर्तमान पार्षद रहे हैं वो उन्होंने ध्यान नहीं दिया है इस पर, और मैं निश्चित रूप से जो हमारे बच्चे हैं और गंदगी में पढ़ने जाते हैं, तो बच्चे हमारी देश की धरोहर भविष्य हैं, उनको मतलब शिक्षित और स्वस्थ रखना मेरा कर्तव्य है, और मैं उस तालाब के सौंदर्यीकरण के लिए, उसको सफाई के लिए काम करूंगी। अगला सवाल है महिला सशक्तिकरण और महिला सुरक्षा योजना को लेकर। जो शहर में स्थिति, जो कानून व्यवस्था की स्थिति अभी है, वो किसी से छुपी हुई नहीं है। घटनाएं बहुत तेज़ी से बढ़ रही हैं, हर दिन कुछ ना कुछ घटनाएं हो रही हैं। उसमें महिला सशक्तिकरण और महिला सुरक्षा को लेकर आप क्या सोचती हैं? महिला आज सशक्त हो रही है, पहले से अभी बहुत ही मतलब डिफरेंट स्थिति है। महिलाएं अभी सशक्त हो रही है। जरूरत है अवेयरनेस की, जागरूकता की। अगर हम महिलाएं 5 महिलाएं जो हम अपने ग्रुप में ले आते हैं और घर घर जाकर के महिलाओं की जो समस्या है, क्या उनका प्रॉब्लम है, उनको सुन करके उनको जागरूक कर करके हम महिलाओं को सशक्त बना सकते हैं, और ये काम मेरा शुरू है। एक प्रधानमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट अभी चल रहा है, कौशल विकास योजना। इसमें हुनर सिखाया जाता है, तो इससे जो महिलाएं घर से निकलकर कुछ करना चाहती हैं, उनको पहले हुनर मतलब वो टेक्नोलॉजी सीखनी होगी। तो एक ऐसा माध्यम है जिससे यदि महिलाएं जुड़ती हैं तो उनको फ़ायदा होगा। क्या आप चाहेंगे जो इसको और ज़्यादा प्रचार प्रसार मतलब इसका किया जाए, ताकि महिलाएं उससे जुड़ सकें और बिल्कुल, प्रधानमंत्री कौशल योजना के द्वारा जो है हमारे देश की बहुत सारे महिलाएं मतलब कि रोजगार में आ गई हैं। अभी हमारे भी वार्ड में है कौशल विकास योजना, मेरे घर के बगल में ही चल रहा है। वहाँ सारी महिलाएं वहाँ जा रही, मिथिला पेंटिंग्स है, ब्यूटिशियन का कोर्स है, मतलब कि ये मवेशी को पालना है, ये सारे चीज़ें चल रही है। और मेरी तो प्राथमिकता है कि महिलाओं को सशक्त करना, वो अपना जीवन अपने आप में आत्मनिर्भर होना, सबसे बड़ी बात है ये। तो वो मेरा काम चल रहा है और इसको मैं आगे विस्तार रूप ले जाना चाहती हूँ। मैं निश्चित रूप से ये काम करूँगी। अब जो चुनाव अभी गोइंग मतलब चुनाव जो चल रहे हैं, इसमें क्या आपको लगता है जो सही ढंग से यदि काम किया जाए तो जो गंदगी और मच्छर की समस्या जो सबसे अब एक राष्ट्रीय आपदा हो गई है मच्छर, तो इससे निजात पाने के लिए क्या कुछ करना होगा? मच्छर और गंदगी से निजात पाने के लिए स्वच्छता अभियान अभी सरकार चला रही है, भारत सरकार। स्वच्छता अभियान में अभी पुरस्कार भी मिल रहे हैं कि जो मोहल्ला जो वार्ड मतलब स्वच्छ होगा उनको हमारे प्रधानमंत्री जी मतलब उनको पुरस्कृत कर रहे हैं। तो ये तो स्वतः मच्छर हट जाएगा जब हम लोग अपने वार्ड को साफ रखेंगे। कचरा उठाने का एक जगह निश्चित होगा और घर घर में जागरूकता है कि घर के बाहर कचरा न फेंके, एक जगह पर रखे, तो निश्चित रूप से मच्छर नहीं होगा। और मच्छर के लिए भी जो अभी फॉगिंग मशीन आती हैं और भी जो उनके लिए दवाइयाँ दी जा रही है उनको निश्चित रूप से हम करेंगे। लेकिन जितनी भी फॉगिंग मशीनें हैं निगम के पास या जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर हैं उसका वो सही उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। कहीं भी फॉगिंग नहीं हो रही है, मोहल्ला में हर जगह मच्छर से लोग त्रस्त हैं।
गंदगी वही है, डंपिंग ग्राउंड है नहीं। आपके ज़माने से लेकर अभी तक नगर निगम के पास अपना डंपिंग ग्राउंड नहीं है। कैसे कचरा कहाँ, वो डिस्पोजल कहाँ किया जाएगा उसको? इसके लिए विचार किया जाएगा। नगर निगम में जो भी जीत करके जाएंगे, अभी तो इस बार पढ़े लिखे लोगों को उसमें जाना चाहिए जीत करके। और ये बहुत बड़ी समस्या है दरभंगा शहर के लिए। तो इसके लिए हम लोग बैठेंगे, सरकार से भी जो मुझे मदद लेनी होगी ले करके ये मच्छर और जल जमाव की जो ये समस्या है इसको दूर करने की कोशिश करेंगे। क्या आपको मतलब आपका सीधा सा ये मानना है जो पढ़े लिखे और मतलब जुझारू पार्षद की जरूरत है? बिल्कुल, जो वहाँ जाकर जो जनता की समस्या को समझ सके और जिनके पास नगर निगम के अलावा और मतलब कि भारत सरकार, बिहार सरकार सारी योजनाएं हैं, ऐसा व्यक्ति समाज का बहुत अच्छे से विकास कर सकता है। समाज की हर समस्याओं का निदान करने की कोशिश किया जा सकता है। मतलब सीधी सी बात है, जो सिर्फ निगम पे ही आश्रित न रहे और हाथ पैर चलाए। बिल्कुल, तभी जा करके हम अपने वार्ड को, अपने समाज को शिक्षित, स्वस्थ, है ना, और साफ रख सकेंगे। वार्ड की जनता से क्या आप अपील करना चाहेंगे? मैं अपने वार्ड के आदरणीय मतदाता बंधु से निवेदन करती हूँ, जो आप अपने वार्ड में ऐसा व्यक्ति को चुने जो आपकी समस्याओं को आपके निगम में पहुँचा करके आपके लिए आवाज़ लगाए, आपका सम्मान करे और आपके लिए हर समस्या के लिए, हर पहलू के लिए आपके लिए खड़े उतरे। ऐसे व्यक्ति का चुनाव किया जाए वार्ड पार्षद के लिए। धर्मशिला जी, एससीएस से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद एससीएस को। तो ये थी पूर्व पार्षद धर्मशिला गुप्ता, जिनका सीधा सा मानना है जो पार्षद ऐसा चाहिए जो सिर्फ नगर निगम पर ही आश्रित न हो, बल्कि वो राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं को और केंद्र सरकार की योजनाओं को भी अपने वार्ड में लाकर वार्ड को सुंदर, साफ और स्वच्छ बनाने का काम करें। वार्ड की जनता को ये भरोसा दिलाएं जो हाँ, आपके वार्ड में काम हुआ है। ये नेताजी न बल्कि जनता कहे तो ज्यादा मायने रखता है। कार्यक्रम कहिए नेताजी के इस अंक में अभी इतना ही। अगले अंक में फिर एक नए नेताजी के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक आप देखते रहिए CS न्यूज। नमस्कार।